ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः बुद्धैकर्मणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता स्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदविद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे षष्टितमः सर्ग है। अब अयोध्या कांड में 60वां सर्ग कौशल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाना। ततो भूतोपसृष्टेव वेपमाना पुनः पुनः धरण्यां गत्सत्त्वेव कौशल्या सूतं ब्रवीत। तदनंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में
उन्होंने सारथी से कहा, नहेमाम यत्र काकुतस्थ सीता यत्र च लक्ष्मण तान विना क्षणमप्यद्य जीवितुम नोत सहे यहम। हे सुमंत्र, जहां श्री राम है, जहां सीता और लक्ष्मण है, वहीं मुझे भी पहुंचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। निवर्तय रथम शीघ्रम दंडकानय मामपि अथ तान नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्। जल्दी रथ को लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। वाष्पवेगो पहतया सैवाचा सज्जमानया इदमाश्वासयन् देवीं सूत प्रांजलि ब्रवीत। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, त्यज्य शोकम च मोहम च संभ्रमम दुःखजम तथा व्ययम दूय च संतापम वने वत्स्याति राघव। हे महारानी, यह शोक, मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरन् वने आराधयति धर्मज्ञः परलोकम जितेन्द्रियः। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण जी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक सुधार रहे हैं। विजनेपि वने सीता वासं प्राप्य गृहेष्विवो विस्त्रम्भं लभे बीता विस्त्रम्भं लभते बीता रामे विन्यस्तमानसा। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं। नश्यादन्यम कृतम किंचित सुसूक्ष्मपि लक्ष्यते उचितेव प्रवासानाम वैदेही प्रतिभाति में। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। नगरोपवनम गत्वा यथा समय रमते पुरा तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्वपि। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घूमा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सानंद विचरती हैं। बालेव रमते सीता बालचंद्र निभानाम बालेव रमते सीता बालचंद्र निभानना रामा रमे यदि नात्मा विजने पीवने सती। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती है। तद्गतम हृदयम यस्यास्तद्दीनं च जीवितम अयोध्या ही भवेदस्या रामहीना तथा वनम। उनका हृदय श्री राम में लगा हुआ है, उनका जीवन
भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेंगी। प्रीपृच्छति वैदेही ग्रामांश्च नगराणि च गतिं दृष्ट्वा नदीनां च पादपान विविधानपि। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। रामं वा लक्ष्मणं वापि दृष्ट्वा जानाति जानकी अयोध्याक्रोश मात्रे तु विहारमिव साश्रिता। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से एक कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए ही आई हूं। इदमेव समराम्यश्चाह सहसैवोपजल्पितम् कैकेयी संसृतं जल्पं नेदानीं प्रतिभाति माम। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी वह उस समय मुझे याद नहीं आ रही है। ध्वंसयित्वा तु तद्वाक्यं प्रमादात् पर्युपस्थितम् हल्लादनं वचनं सूतो देव्या मधुरं ब्रवीत। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। अध्वना वात वेगेन संभ्रमेणातपेन च न विगच्छति वैदेह्याश् चंद्रांशु सदृशी प्रभा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती है। सदृशं शतपत्रस्य पूर्णचंद्रोपम प्रभम वदनं तद वदान्याया वैदेह्यान विकंपते। उदाहरणतया सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता। लक्तर सरक्त बावलक्त रसरजितौ आद्यापि चरणौ तस्या पद्मकोश समप्रभौ। जिनमें महावर के रंग नहीं लगे रहे हैं, सीता के दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान हैं। नूपुरोत्कृष्टलीलेव छेलम गच्छति भामिनी इदानीमपि वैदेही तदरागान्यस्तभूषणा। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उनकी प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नुपुरों की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। गजम वा वेक्ष सिंहम वा व्याघ्रम वा वनमाश्रिता नहारयति संत्रासम बाहु रामस्य संश्रिता। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती।
न शोच्यास्ते न चात्मा ते शोचो नापि जनाधिपः इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठस्यति शाश्वतम्। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता के लिए शोक न करें। अपने और महाराज के लिए भी आप चिंता छोड़ दें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। विधूय शोकम प्रिहृष्टमानसा महर्षियाते पथि सुव्यवस्थिताः वने रता वन्यफलाशनाः पितुः शुभाम प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ति ते। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवारयमाणा सुत शोक कार्षिता न चैव देवी वीरराम पूजितां प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च। इस प्रकार युक्ति युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका, तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। वे हा प्यारे, हा पुत्र और हा रघुनंदन की रट लगाती हुई करुण करंदन करती ही रही। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। 61तमः सर्गः 61वां सर्ग कौशल्या का विलाप पूर्वक राजा दशरथ को उपालंब देना। वनम गते धरम रते रामे रमयतांबरी कौशल्या रुदती चारता भरतार मिदम अब्रवीत। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्री राम के वन में चले जाने पर आर्त होकर रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा। यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्यशः सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः। हे महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। कथम नरवर श्रेष्ठ पुत्रो तौ स सीतया दुखितौ सुख समृद्धौ वने दुखम सहिष्यतः। हे नरेशों में श्रेष्ठ आर्य पुत्र, तथापि आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके वे दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास कष्ट कैसे सहन करेंगे। सानूनम तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता कथमुष्णम च शीतम च मैथिली विषहिष्यते। वह 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता, जो सुख भोगने के ही योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेगी। भुक्तवासनम विशालाक्षी सोपदंसान्वितम शुभम वन्यम नैवारमाहारम कथम शीतोपभोक्ष्यते। विशाल लोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी। अब वह जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी। गीतवादित्र निर्घोषम श्रुत्वा
शुभ समन्विताः कथम क्रव्यद सिंगानाम शब्दम श्रोष्यत्य शोभनम। जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती थी, वह जंगल में मांसभक्षी सिंहों का अशोभन अर्थात अमंगलकारी शब्द कैसे सुन सकेगी। महेंद्र ध्वज संकाशः क्वनुषेते महाभुजः भुजम परिंग संकाशम उपा अध्याय महाबलः। जो इंद्रध्वज के समान समस्त लोगों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाबाहु श्री राम अपनी परिग जैसी मोटी बाह का तकिया लगाकर कहां सोते होंगे। पद्मवर्णम सुके शांतम पद्मनीहि अश्वासमुत्तमम कदा दृक्ष्यामि रामस्य वदनम पुष्करे क्षणम। जिसकी कांति कमल के समान है, जिसके ऊपर सुंदर केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की सी सुगंध निकलती है तथा जिसमें विकसित कमल के सदृश सुंदर नेत्र सुशोभित होते हैं, श्री राम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी। वज्र सारमयम नूनम हृदयम में न संशयः अपश्यन्त्या न तम यद्वैव फलतीदम सहस्रदा। मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि श्री राम को न देखने पर भी मेरे इस हृदय के सहस्रों टुकड़े नहीं हो जाते हैं। यत त्वया करुणम कर्म व्यपोय मम बांधवः निरस्ता परिधावन्ति सुखारः कृपणावने। आपने यह बड़ा ही निर्दयता पूर्ण कर्म किया है कि बिना कुछ सोचे विचारे मेरे बांधवों को अथवा कैकेयी के कहने से उन्हें वनवास दे दिया, अर्थात देश निकाला दे दिया, जिसके कारण वे सुख भोगने के योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि पंचदशे वर्षे राघव पुनरिष्यति जय्याद राज्यम च कोशम च वरतो नोपलक्ष्यते। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुनः वन से लौटे तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती है। भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित् स्वानेव बान्धवान् ततः पश्चात् समीक्षन्ते कृतकार्या द्विजोत्तमान् तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजातयः न पश्चात् ते विमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमाः। कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधवों अर्थात दोहित्र आदि को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृत होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं, परंतु वहां जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ब्राह्मणेष्वपि वृत्तेषु भुक्तशेषं द्विजोत्तमाः नाभ्युपेतुमलं प्राज्याः शृंगच्छेदमि वर्षभाः। यद्यपि पहली पंक्ति में भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं, वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटाने को तैयार नहीं होते। एवं
कनीयसा भ्रात्रा भुक्तम राज्यम विशांपते भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थम नावमन्यते। हे महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे? वे उसका तिरस्कार अर्थात त्याग क्यों नहीं कर देंगे? न परेहा न प्रेणाहृतम भक्ष्यम व्याघ्र खादितुमिच्छति एवमेव नरव्याघ्रः परलीढं न मजिष्यते। जैसे बाघ, गीदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ अर्थात शिकार को खाना नहीं चाहता, उसी प्रकार पुरुष सिंह राम दूसरों के चाटे अर्थात दूसरों के भोगे हुए राज्य का भोग नहीं स्वीकार करेंगे। हवि राज्यम पुरोडाशः उषा यूपाश्च खादिराः नैतानि यातयामानि कुर्वन्ति पुनरध्वरे। हविष्य, घृत, पुरोडाश, कुश और खदिर अर्थात खैर के यूप, ये एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर यातयाम अथवा उपभुक्त हो जाते हैं, इसलिए विद्वान इनका फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग नहीं करते हैं। तथा यात्यमिदं राज्यम हृत्साराम सुरामिव नाभिमन्तुमलं रामो नष्ट सोम मिवाधवरम। इसी प्रकार निसार, सुरा और भुक्तावशिष्ट यज्ञ संबंधी सोमरस की भांति इस भोगे हुए राज्य को श्री राम नहीं ग्रहण कर सकते। नैव विद्ध नैव विधम सत्कारम राघवो वर्ष वियष्यति बलवानिव शार्दूलो वालधेरभि मर्शनम। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को नहीं सह सकेंगे। नैतस्य सहिता लोका भयं कुर्युर् महामृधे अधर्मं त्विह धर्मात्मा लोकम धर्मेण योजयेत। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महासागर में आ जाएं तो भी वे श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। तथापि इस तरह राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस प्रकार अधिकार नहीं किया है। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं, वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं? ननवसौ कांचनैर्बाणैर् महावीर्यो महाभुजः युगान्त इव भूतानि सागरानपि निर्दहेत। वे महापराक्रमी महाबाहु श्री राम अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा सारे समुद्र को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सहतादृश्य सिंह बलो वृषभाक्षो नरर्षभः स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाले वैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के ही हाथों द्वारा मारा गया अर्थात राज्य से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है। द्विजाति चरितो धर्म शास्त्रे दृष्टः सनातनैः यदि ते धर्म निरते त्वया पुत्रे विवासिते। आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया है, अतः
यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ठ द्विज जिसे अपने आचरण में लाए हैं, वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं? गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः तृतीया जातयो राजंस चतुर्थी नैव विद्यते। हे राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है तथा तीसरा सहारा उसके पिता, भाई आदि बंधु बांधव हैं। चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं होता है। तत्र त्वं मम नैवासी रामश्च वनमाहितः न वनं गतुमिच्छामि न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा हता त्वया। इन सहारों से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप सोत के अधीन हो चुके हैं। दूसरा सहारा श्री राम है जो वन में भेज दिए गए हैं और बंधु बांधव भी दूर है, अतः तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सर्वथा आपके द्वारा मारी ही गई हूँ। हतं त्वया राष्ट्रमिदं स्वराज्यं हता समः सर्वा समन्त्रिभिश्च हता सुपत्रास्मि हताश्च पौराः श्रुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टो। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला है। मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय से हो गए हैं। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही प्रसन्न हुए हैं। इमाम गिरम दारुण शब्द संहिताम निशम्य रामेति मुहो दुखिताः ततः स शोकम परविवेश पार्थिवः स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तथा स्मरत। कौशल्या की यह कठोर शब्दों से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे हा राम कहकर मूर्छित हो गए। राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उनके अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 61तमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र। भजे वृजे के मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपीच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विदूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम। करार विंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेन्द्र मानदारणम नमामि कृष्ण वारणम। कदम्ब सून कुंडलम सुचारुगंड मंडलम
वृजांगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। सदैव पाद पंकजं मदीयमानसे निजं ददान मुक्तमालकं नमामि नंदबालकम्। समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोप मानसं नमामि नंदलालसम्। भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकम्। दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम्। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्वेषनीकन्दनं नमामि गोपनन्दनम्। नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित् प्रबाल सत्पटम्। समस्त गोपमोहनं ऋतं भुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम्। निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम्। विदग्ध गोपिका मनोज्जतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनम्। किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम्। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम् तथा कृपा विधीयताम्। प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यजीत्य यः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। ओम श्री परमात्मने नमः। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित उस कर तार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।
यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जय श्री राम।